आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली, लेकिन एफआईआई की तरफ से जो है बिकवाली देखने को मिला। कल फिर 4,336 करोड़ की बिकवाली एफआईआई की तरफ से देखने को मिला। डीआई की तरफ से भी खरीदारी जरूर आई, एक तरह से बराबर की टक्कर लेता हुआ नजर आया। 4,321 करोड़ की ये खरीदारी की गई है, यानी इसकी तरफ से बिकवाली की गई और इसकी तरफ से पॉजिटिव खरीदारी की देखने को मिली। दोनों की तरफ से देखें तो बराबर टक्कर होती हुई नजर आई है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये दोनों ने जो खरीदारी और जो ये बिकवाली की है, ये कैश मार्केट के अंदर करते हुए नजर आए हैं, लेकिन इनके फ्यूचर और ऑप्शन की पोजीशन भी हमारे लिए देखना बड़ा जरूरी हो चुका है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट से भी हमारे लिए अच्छे संकेत आते हुए नजर आए हैं। डाउ जोन के अंदर जो तेजी देखने को मिली है, कल अच्छे वाली तेजी 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी डाउ जोन की तरफ बिल्कुल दर्ज की गई है। नैस्डैक यानी यूएस टैक की साइड भी अच्छे वाली तेजी जो नजर आई है, वो 290 पॉइंट की तेजी देखने को मिला है। और इसी के साथ S&P 500 के अंदर भी एक बड़ी अच्छे वाली तेजी देखने को मिली है 30 पॉइंट की। यानी अमेरिका के बाजार के अंदर जो कल राष्ट्रपति चुना गया और उसकी शपथ थी, तो उसको देखकर बाजार के अंदर एक अच्छे वाला पॉजिटिव संकेत अमेरिका के बाजारों के अंदर देखने को मिला। लेकिन इसका असर यूरोप के बाजार के अंदर कितना पड़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि वहां पर भी हमारे लिए जो संकेत नजर आए हैं वो एक अच्छे संकेत नजर आए हैं, कोई बुरे संकेत नहीं है। हालांकि जो तेजी है एक फ्लैट क्लोज होती हुई नजर आई है। 15 पॉइंट की तेजी फिटसी यूके के अंदर है। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो डेक्स जर्मनी में जो है 86 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। और सीएसई फ्रांस की साइड देखें तो वहां पर भी एक अच्छे वाली तेजी 23 पॉइंट की, यानी फ्लैट क्लोज बोल सकते हो। ये यूरोप के बाजार है। लेकिन एक एशिया बाजार निक्की जापान की बात करें तो जापान मार्केट के अंदर जो तेजी हमें देखने को मिली है, वो भी एक पॉजिटिव संकेत देती हुई हमारे लिए नजर आ रही है, क्योंकि 260 पॉइंट की तेजी ये निक्की जापान की साइड है। यानी जापान मार्केट के अंदर पॉजिटिव संकेत, अमेरिका के बाजारों के अंदर पॉजिटिव संकेत और यूरोप से भी हमारे लिए पॉजिटिव संकेत आते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। लेकिन जो एफआई और डीआई की जो कल खरीदारी और ये बिकवाली देखने को मिली है, दोनों ने बराबर टक्कर खरीदारी की। ऐसे में दोनों का डाटा फ्यूचर और ऑप्शन से भी कंपेयर करें तो मार्केट में 4 ऑपरेटर रिटेलर की पोजीशन देखें तो पहले 71% कॉल साइड था, 28% पुट साइड। अभी आ रहा है 72% कॉल की साइड, 27% पुट की साइड, यानी 1% लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया पॉजिटिव ट्रेंड के साथ। ओवरऑल 72% जो पोजीशन बनी हुई है ये तेजी की तरफ बन चुकी है रिटेलर की। रिटेलर कौन है? आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर। अब स्टॉक फ्यूचर में 88% यहाँ पहले से ही लॉन्ग था, 11% शॉर्ट। अभी 88% ही आ रहा है। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव तो नहीं है, लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बदलाव हमें देखने को मिला है रिटेलर की तरफ से, वो भी तेजी की तरफ बना हुआ है। यानी ओवरऑल दोनों सेगमेंट के अंदर देखें, रिटेलर का जो मूड बना हुआ है वो तेजी की तरफ बना हुआ है। तो यानी उसका मूड क्या है? वो क्या चाहता है? तेजी चाहता है। उसको लगता है कि मार्केट में और तेजी आएगी। लेकिन डीआई की साइड से देखें, जो कल 4,321 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, लेकिन पहले जो था ये पोजीशन कॉल की साइड 54 था, 45% पुट था। अभी 54 ही आ रहा है, 45% पुट की साइड है। यानी डाटा के अंदर कोई बदलाव नहीं है। कैश के अंदर 4,321 करोड़ की ये खरीदारी करके बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 4.94% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 95% शॉर्ट। अभी आ रहा है 5.35% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन है। यानी यहां से 1% पोजीशन फ्यूचर में लॉन्ग करने का मतलब है तेजी का मूड बना रहा है। कैश के अंदर खरीदारी, ऑप्शन के अंदर भी तेजी की तरफ मूड बना के बैठा हुआ है। यानी जो भी छोटा मोटा बदलाव वो भी तेजी की तरफ है। यानी 54% कॉल साइड पोजीशन बना के बैठना ये डीआई की तरफ से देखा जा रहा है। और 5% पोजीशन यहाँ पर भी, 1% की इसकी खरीदारी आना बहुत बड़ी बात है डीआई की यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से। तो यानी तीनों सेगमेंट के अंदर डीआई की हमें खरीदारी देखने को मिली है, जो मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है तेजी की तरफ ले जाने के लिए। वही ट्रेंड कल मार्केट के अंदर हमें
देखने को भी मिला है। लेकिन इसके साथ जो एफआई की जो बिकवाली पे बिकवाली लगातार कर रहा है, जनवरी मंथ के अंदर 40,000 करोड़ की ये बिकवाली करके बैठा है और कल भी 4,300 करोड़ से ज्यादा की इसकी बिकवाली देखने को मिली। यानी पहले पोजीशन ऑप्शन में कॉल की साइड 15%, 84% पुट साइड था। अभी आ रहा है 17% कॉल की साइड, 82% पुट की साइड। 2% पोजीशन लॉन्ग साइड जरूर शिफ्ट कर रहा है, यानी एक आवर सोल्ड जोन पोजीशन से पोजीशन कहाँ बना रहा है, तेजी की तरफ बना रहा है। लेकिन यहाँ पर बिकवाली देखने को मिला है। अब ऑप्शन में 2% पोजीशन लॉन्ग साइड है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 82% कहाँ पे है, पुट की साइड है। यानी ऊपर के लेवल से इसका दबाव फिर से रहने वाला है। तो फ्यूचर में 61% था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 38 शॉर्ट। अभी आ रहा है 60%, 1% माइनस हो गया यहाँ पर। यानी पोजीशन में अगर हम देखें तो एक डाटा के अकॉर्डिंग 1% माइनस होना, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 60% क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है। नीचे से सपोर्ट के लिए भी तैयार है, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली का दबाव फिर से डालता हुआ ये नजर आएगा एफआई। और ओ की साइड से देखें, डाटा पिछले 2 दिन से 45% कॉल साइड, 54% पुट साइड था। अभी आ रहा है 46% कॉल की साइड, 53% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। यानी 1% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। स्टॉक फ्यूचर में 67% लॉन्ग था, 61% शॉर्ट। अभी आ रहा है पोजीशन ये 61% पे, यानी 6% माइनस कर लिया गया है ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन से। 38 आ चुका है यहाँ पर, कहाँ पे चला गया ये, पुट की यानी शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है। तो चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने है, आखिरकार मार्केट कैसा रहने वाला है। तो भाई रिटेलर तेजी का मूड बना रहा है, डीआई भी तेजी का मूड बना रहा है, एफआई ने भी हल्का सा तेजी का मूड बनाया है और प्रो ने भी तेजी का मूड बनाया। तो मार्केट की एक ओपनिंग की बात करें, ग्लोबल मार्केट से भी हमारे लिए संकेत अच्छे आ रहे हैं। अब मार्केट के अंदर अच्छे संकेत हैं, पॉजिटिव संकेत है, तेजी कितनी दिखा सकता है, चलो ठीक है, बाजार में हमारे लिए संकेत अच्छे आ गए तो तेजी कितनी दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट की जो ओपनिंग हो रही है वो तेजी की तरफ जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन ये लगातार अगर आप देखो, ये लाल रंग अभी भी इसका छाया हुआ है, ये एफआई की तरफ से बिकवाली लगातार हावी है। तो इसका फर्क यहाँ पर हमारे चार्ट पर कितना पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग देखें टेक्निकली, यहाँ पर कल का हाई अगर मार्केट ब्रेकआउट करे तो बाजार कितनी तेजी हमें दिखा सकता है। तो ऊपर के लिए तेजी की बात करें तो जो बाजार तेजी के संकेत दे रहा है, तो बाजार तेजी के लिए हमारे पास रहेगा एक लेवल, ऊपर की साइड 2 लेवल रहेंगे जो ट्रैप भी करेंगे आपको, क्योंकि ठीक आपने देखा होगा ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग एक मैसिव राइटिंग है इस लेवल पर, ठीक 23,500 के लेवल पर। लेकिन अभी जो है 23,400 का लेवल, 23,400 का लेवल जो है वो कल का हाई, इस हाई से ब्रेकआउट होगा तो मार्केट तैयारी करेगा 23,500 तक की। ठीक है, ये 500 के बीच में टेक्निकल लेवल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको जो ऊपर की तरफ कॉल राइटर बैठे ना, वो दबाव डालेंगे थोड़ा सा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा ऐसे करके फिर रिटेस्ट कर सकता है और फिर ये लेवल हमारे पास लॉन्ग साइड के लिए 23,600 का लेवल देखने को मिले ऊपर की तरफ। लेकिन जब तक बाजार 400 को ब्रेकआउट ना करे तब तक ये लेवल संभव नहीं है। लेकिन नीचे की साइड देखें तो कल मार्केट यहाँ पे पूरा साइडवे ट्रेंड हो गया, ये वाला पूरा लास्ट के घंटे के अंदर साइडवे ट्रेंड देखने को मिला। यानी ठीक मार्केट इस लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर आया, 23,300 के लेवल को, 23,300 के लेवल को सपोर्ट करता है। अब यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो नीचे का जो एरिया है ये अच्छे वाला, जहाँ से एक रिटेस्ट ब्रेकआउट मिला है, ये नीचे का लेवल रहेगा हमारे पास 23,170 का एरिया जो सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। 170 के नीचे फिर हमारे पास ये लो पॉइंट है 23,100 का है, 23,050 का एरिया है, ये सपोर्ट जोन रहेंगे। यानी 300 के नीचे ब्रेकडाउन दे तो नीचे का गिरावट हमें पता चलेगी इस लेवल तक की, और ऊपर की साइड हमारे लिए इस, यानी इस जो ये रेंज बाउंड दायरा है, बॉक्स पैटर्न बन रहा है, बस यहाँ से बाहर निकलना है। तो ऊपर की तरफ, यहाँ से नीचे है तो नेगेटिव की तरफ हमें संकेत निफ्टी देता हुआ मॉर्निंग सेशन में ही नजर आएगा। फिर भी कुछ
होता है तो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे आपको अपडेट दे दूंगा बिल्कुल फ्री में कि कहाँ पे क्या सेटअप बन रहा है, वो आपको साथ बिल्कुल शेयर मैं करता भी रहता हूँ। आप जाके चेक कर सकते हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिया गया है, उसी लिंक से क्लिक करके ज्वाइन करके आप जाके चेक कर लो। कोशिश मेरी रहती है आपको पूरा अपडेट देने की। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बैंक निफ्टी ने कल हाई लगाया है 49,650 के करीब, यानी ये लेवल जैसे ही टेस्ट हुआ उसके बाद एक रिजेक्शन, क्योंकि मार्केट के ऊपर 500 की जो कॉल राइटिंग थी 49,500 के लेवल पर जो कॉल राइटिंग थी वो नीचे ले आई इसको खींचकर, और क्लोजिंग कहाँ देता है, एक बॉटम सपोर्ट जोन बन गया, क्लोजिंग होते होते 49,300 का जोन। 300 के जोन को जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का एरिया फिर हमारे पास रहेगा 48,967 तक की, यानी पूरी तरह से देखें तो ये लेवल हमारे पास 49,000 की जो यहाँ पर पुट राइटिंग है वो सपोर्ट करते हुए नजर आई। ये 300 पॉइंट का दायरा है, लेकिन जैसे 300 लेवल को सपोर्ट करेगा मार्केट ऊपर की तरफ कल के हाई को ब्रेकआउट करे तो फिर बाजार जो है 50,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आए, और 50,000 के लेवल पर मैसिव राइटर हैं जो दबाव डालेंगे तो वहां पर अपनी प्रॉफिट बुक कर लेना। तेजी की तरफ जाने के बाद 50,000 के लेवल से जैसे ब्रेकडाउन आता है गिरावट ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि वहां पर बड़ी ज़्यादा पुट राइटिंग के साथ अगर हम देखें ऊपर की साइड कॉल राइटर बड़े मैसिव बैठे हुए हैं जो दबाव डालेंगे। नीचे की साइड हमारे पास ये लेवल रहेगा 300 को ब्रेकडाउन के साथ ही 49,000 की तरफ, और 49,000 के नीचे जाएं तो कल का जो लो पॉइंट हमारे पास जो सपोर्ट करेगा 48,700 का लेवल जो सपोर्ट करता हुआ हमें नजर आएगा नीचे की तरफ, यानी 300 के नीचे आता है तभी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। 300 के लेवल पे रहता है ऊपर रहेगा, बार बार हमें तेजी दिखाता रहेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि कल पीएसयू बैंकों के अंदर और प्राइवेट बैंकों के अंदर बड़ी अच्छी तेजी दर्ज की गई थी, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के जो क्वार्टरली अपडेट आया उससे अच्छे वाली तेजी और बैंकों के अंदर भी देखने को मिली, यानी तेजी की हुंकार भरते हुए बैंक हमें नजर आ रहे हैं, जिससे बैंक निफ्टी के अंदर एक तेजी का सिनेरियो बना रह सकता है, लेकिन एक लेवल तक। वो लेवल कौन सा है, 50,000 का लेवल है। 50,000 को पार कर गया और 50,000 के लेवल के ऊपर क्लोज हो गया तो मार्केट एक रिवर्सल ट्रेंड देगा, फिर एक बजट रैली शुरू हो सकती है जो 1 फरवरी को बजट आने वाला है। तो अभी ट्रंप रैली 2 दिन की या 3 दिन की रहने वाली है, उसके बाद बजट रैली की शुरुआत होने वाली है। तो उसके लिए बाजारों क्या करना पड़ेगा, 50,000 के ऊपर सस्टेन क्लोज देना पड़ेगा, तभी बजट रैली की संभावनाएं दर्ज की जाएंगी। अगर 50,000 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया तो मार्केट के लिए फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, फिर हम मान सकते हैं कि 50,000 के लेवल के ऊपर क्लोज होने से बजट रैली शुरू हो जाएगी। तो बजट रैली के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंकों की अच्छे वाली पॉजिटिव जो कल देखने को मिला था वही कंटिन्यू रहे तभी आगे बढ़े बाजार। तो आज की प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक पॉजिटिव की तैयारी करके ओपन होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जरूर करते जाना, साथ ही साथ